जैसे ऑपोजिशन आज की डेट में वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री कर रही है। मोदी जी ने राहुल गांधी की मिमिक्री करी। राहुल गांधी वहां बैठ के आंखें मार रहा है लेडीज़ को। आपने देखा कि क्या गंद पड़ा हुआ है। मोइत्रा ने अपना यूज़र ने पासवर्ड ही पैसे लेकर किसी और को दे दिया और 10 कंट्री से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कटघरे में गवर्नमेंट को खड़ा किया गया और सभी जगह पे यूरोप के अंदर जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने पैसे लेकर मोमिन्स को वहाँ पर एंट्री दे दी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आप देखा है कि पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर गंद पड़ा हुआ है। आप देखिए कि जैसे अब अमेरिका है, डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगा आपको कैसे है। भारत के अंदर जैसे ऑपोजिशन आज की डेट में वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री कर रही है। मोदी जी ने राहुल गांधी की मिमिक्री करी। राहुल गांधी वहाँ बैठ के आंखें मार रहा है लेडीज़ को। आपने देखा कि क्या गंद पड़ा हुआ है। मोइत्रा ने अपना यूज़र ने पासवर्ड ही पैसे लेकर किसी और को दे दिया और 10 कंट्री से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कटघरे में गवर्नमेंट को खड़ा किया गया और सभी जगह पे यूरोप के अंदर जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने पैसे लेकर मोमिन्स को वहाँ पर एंट्री दे दी। आज वहाँ पर गंद पड़ा हुआ है और वो बोलते हैं हमने यहाँ पर शरिया लॉ लेके आना है। क्या आपने ये सारी चीज़ें क्या चाइना में देखी हैं? क्या रशिया में देखी आपने? क्या मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ पर मोनार्कीज़ हैं वहाँ पर ये सारा कुछ देखा? आंसर इज़ नो। वो बिना डेमोक्रेसी के वहाँ पर फल फूल रही हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। और जहाँ जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर लिबरांडों की एंट्री नहीं है और इसीलिए वहाँ पर तरक्की भी है। अब आप देखते हैं, कंपेयर करते हैं। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि कम्युनिज्म सिस्टम ठीक है, जो डिक्टेटर हैं वो ठीक हैं, या जो मोनार्कीज़ हैं, किंग्स हैं, उनका सिस्टम ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि डेमोक्रेसी दुनिया में डिक्लाइनिंग में है, लीडरशिप की कमियां हैं और भारत के अंदर भी डिक्लाइन में है एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न। क्या भारत के अंदर भी मोदी को बोलें सर आप डिक्टेटर बन जाओ हमारी कंट्री का और 10 साल के लिए इस कंट्री को सीधा कर दो या आर्मी रूल लेके आओ, कुछ भी सिस्टम चेंज करो, लेकिन जो प्रेजेंट सिस्टम है ये हमें आगे लेकर नहीं जा सकता। भैया आप सोच के देखिए, गली गली में हमारे वहाँ पर भारत में पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो गई हैं, सारे एक दूसरे के गले काटने में लगे हुए हैं, सारे चोर इकट्ठे हो गए कि सिर्फ एक बंदा जो परफॉर्म कर रहा है देश के अंदर उसको नीचे गिराना है। एजेंडा क्या है? क्या डेवलपमेंट का एजेंडा है? आंसर इज नो। क्या तरक्की लेके आनी है, किसी की ज़िंदगी को बेटर करना है? नहीं, सनातन को ख़त्म करना है। इसलिए मोदी को हराना ज़रूरी है। ये है एजेंडा। धरती किसकी? सनातनियों की, हिंदुओं की, और उसी को ख़त्म करना है और मोमिन्स को पूरी पावर देनी है कि अगर दंगे हुए, दिस इज़ व्हाट कांग्रेस इज़ प्लानिंग, अगर भारत में दंगे हुए तो हिंदू को कसूरवार ठहराया जाएगा और मोमिन को बरी कर दिया जाएगा। और आजकल भी हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकल हैं, कांग्रेस की और ऑपोजिशन की भाषा बोलते हैं और हिंदुओं का केस भी लेते नहीं हैं, तारीख पे तारीख देते रहते हैं। और मोमिन अगर आ गया तो रात को 12 बजे कोर्ट खुलती है, सुप्रीम कोर्ट भी केस को लेती है और उसे बरी कर देती है। क्या ये बनाना रिपब्लिक की निशानियां नहीं है? क्या ये एक प्रॉपर सिस्टम है कंट्री को चलाने के लिए? यही डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। आपका इसके ऊपर क्या राय है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सिस्टम हमें अपनाना चाहिए जो देश को आगे लेके जाए और जो प्रॉब्लम्स हैं उसे जड़ से ख़त्म करने के लिए कौन सा सिस्टम बेटर है? क्या आर्मी रूल होना चाहिए भारत में? क्या डिक्टेटर होना चाहिए? क्या एक मोनार्की टाइप सिस्टम होना चाहिए? क्या कम्युनिस्ट सिस्टम होना चाहिए? क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये गला साड़ा सिस्टम, जिसमें वोटें खरीदी जाती हैं फ्रीबीज का लालच देकर और ड्राग धमका कर भी वोटें ली जाती हैं, सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि कुर्सी पे आया जाए और उसके बाद अपनी मनमर्जी की जाए। व्हाट इज़ द बेटर सिस्टम? अब आपने भी देखा रिसेंटली जो कुछ भारत के अंदर डेमोक्रेसी के नाम पर जो गंद फैलाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। भाई अब तो आज इन्होंने बॉम्बे के अंदर जो लोग पकड़े हैं,
जो यहाँ पर अटैक्स की बात करते हैं कि यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं ताकि 24 के इलेक्शन से पहले इतनी आग लगाई जाए भारत के अंदर कि लोग मोदी जी को वोट ही ना करें। दैट मीन्स लोगों के दिमाग में वो 9.5 साल जो उन्होंने तरक्की दिखाई है हमें भारत में, वो लोग भूल जाएं और भी बोलें कि ये तो बेकार आदमी है, इसे बाहर निकालिए। सबसे बढ़िया आदमी कौन है? पप्पू। क्या आप सोच सकते हैं पोल डांसर का बच्चा या उसको हम प्रधानमंत्री बना दें? और मोदी जी ने जो काम किया है, यूपी का सुधार कर दिया। यूपी जो कि कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा था, सीधी हो ही नहीं सकती थी, उन्होंने उसको भी सीधा कर दिया। और आज ये लगे हुए हैं कि इनको हराना है। दिस इज़ द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। अब यही चीज़ है, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी कौन बनता है? अमेरिका। अमेरिका में क्या हुआ है? वहाँ पर भी डेमोक्रेसी का खून हो रहा है। वहाँ पर एक कोलोराडो एक प्रोविंस है, स्टेट जिसको बोलते हैं, उसके सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कल कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खड़ा ही नहीं हो सकता। अब आप बताइए, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है तो क्या है? एक एक्स प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर अभी केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, अभी उसकी जजमेंट आई नहीं है कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में। और जो उनका स्टेट है उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट होती है, उसने वहाँ पर ये एक जजमेंट भी दे दी कि भाई वो इलेक्शंस को लड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाइडन को भी मालूम है कि वो पप्पू है, पूरे कंट्री वो उसका बट्टा बैठा दिया उसने जब से वो आया है। चाइना को इन्होंने सारा कुछ दे दिया जो चाइना चाहता था जब से बाइडन आया है। और ट्रंप जिसने चाइना को कदमों में खड़ा कर दिया था अपने, उसको अब ये मना कर रहे हैं कि कहीं ये ना आ जाए, क्योंकि अगर बाइडन दोबारा खड़ा हुआ, इन्हें भी पता है कि ये हार जाएंगे। वही हाल भारत में भी है। कंपैरिजन देखिए आप, वही हाल भारत के अंदर भी है। इनको सबको पता है कि अगर मोदी दोबारा खड़ा हुआ, इसको हराना मुश्किल है, इसलिए मोदी को हटाओ, कुछ भी करो। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वहाँ पे क्या हाल है? इमरान खान को बाहर निकाला गया, इससे पहले नवाज शरीफ को निकाला गया, कोई भी रीज़न नहीं था, चलती हुई गवर्नमेंट को गिराया गया। इमरान खान फेवरेट था, उसे लेके आए गए। जब इमरान खान ज़रूरत से बड़ा हो गया, उसे नीचे गिरा दिया। और नवाज शरीफ जिसको फॉर लाइफ बार किया हुआ था कि वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, उसे दोबारा से वापस ले आए। क्या ये बनाना रिपब्लिक नहीं है? इस कंट्रीज बनाना रिपब्लिक या डेमोक्रेसी ही एक बनाना सिस्टम बन गया है जो लिब्रांडुओं के हाथ में है। लिब्रांडू जितने भी हैं, ये लिबरल जो बोलते हैं अपने आप को, ये लिब्रांडू ही गंद डाल रहे हैं पूरी दुनिया में। यूरोप के अंदर आप देखिए, वहाँ पर ऐसी विपता खड़ी हो गई है मोमेंट्स की कि वो लोकल लोगों का जीना हराम कर दिया है। और ये जो चैंपियन है अमेरिका, इसने ट्रंप को ही बाहर निकाल दिया रेस में से। भाई आप कभी सोच सकते हो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा हो और नीचे जो हाई कोर्ट है वो बोले कि भाई हमारा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के केस से भी पहले आ जाए? इज़ इट पॉसिबल? और हमारे भारत में क्या हो रहा है, जितने भी केसेस आते हैं, मोमेन का केस होगा इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व क्या करना है, बेल ही मिल जाती है, क्योंकि पैसे लेकर ये बेल दे देते हैं। जितने भी हमारे करप्ट जजेस हैं, सारे लिब्रांडू वहाँ पर बैठा दिए। कांग्रेस ने अपने टाइम पर सारे लिब्रांडो को बैठा दिया, प्लस कॉलेजियम सिस्टम दे दिया उनको कि भाई आप जो सारे ये चोर हैं, ये आपस में डिसाइड करेंगे कि हमारा दादा कौन होगा, हमारा बॉस कौन होगा, मतलब कि डाकू कौन बनेगा, चोरों का दादा। ये खुद ही डिसाइड करते हैं। इसमें किसी और की ना तो पढ़ाई लिखाई की, ना आपका ट्रैक रिकॉर्ड, कुछ भी देखा नहीं जाएगा। दे विल डिसाइड। और ये हमारी किस्मतें ये अपने पेन से लिखते हैं, कभी हरे पेन से और कभी लाल पेन से। ये पेन हमारे हिंदुओं के लिए चलता है, जैसे वहाँ पर क्रिश्चियंस के लिए चलता है, मोमिन्स के लिए चलता ही नहीं है। वही हाल भारत के अंदर भी है। और जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। क्या डेमोक्रेसी चाहिए? और डेमोक्रेसी भारत में हो या यूएसए में हो या यूरोप में हो, उसने डेमोक्रेसी ने किया क्या आज की डेट में? मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, नॉट बिकॉज आई एम सिटिंग इन अ कम्युनिस्ट कंट्री। मुझे मालूम आप में से बहुत लोग बोलेंगे ओ भाई तुम कम्युनिज्म को जो है ना सिस्टम, उसको प्रमोट करने की बात करते हो। मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या डेमोक्रेसी इज़ द आंसर? जो ममता बनर्जी कर रही है, जो कंजरवाल कर रहा है आज की डेट में, वो विपासना करने चला गया पंजाब में, आगे तो चाहता है वो बेंगलोर में, इस बार पंजाब में, क्योंकि पंजाब में उसकी सरकार है। और क्यों भाग रहा है ईडी से?
क्योंकि उसने घोटाले में पैसे कमाए हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए, और आज भागता भागता फिर रहा है। ममता बनर्जी क्या कर रही है? बॉर्डर खोल के बैठ गई, सारे रोहिंग्यास को और बांग्लादेशियों को अंदर एंटर करने की इजाज़त दे दी है। करोड़ों कॉकरोच वहाँ से भारत में आ गए हैं। क्यों? ताकि पूरे भारत में इनको फैलाया जाए, और जब भी आग लगानी पड़ेगी यही करेंगे। किसी का नाम नहीं आएगा, बिकॉज अननोन बंदे हैं ये, इनका किसी का ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। इसी को बनाना रिपब्लिक बोला जाता है। और ये हमारा यहाँ पे टोंटी चोर प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। इमेजिन कर सकते हो, शरद पवार खुद रेस में है, ममता बनर्जी वो चाहती है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, कंजरवाल, पप्पू, इसको आप डेमोक्रेसी बोलते हो? हमारे साउथ के लीडर्स बोलते हैं सनातन को ख़त्म करना है। टॉयलेट की जो वैल्यू है वो मंदिरों से बेटर है। ये कांग्रेस की स्टेटमेंट्स हैं। ये चीज़ें आप सिर्फ एक कहाँ बोल सकते हो? एक सड़ी गली जो डेमोक्रेसी है उसी के अंदर बोल सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई मेरे ऊपर हाथ नहीं लगा सकता। क्या आप चाइना के अंदर बैठकर आप ये स्टेटमेंट दे सकते हो? रशिया में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में पॉसिबल ही नहीं है, गले काट देंगे आपके। और ये जो डेमोक्रेसी है ये इसने हमारी लाइफ को जहन्नुम में बना दिया है। भाई देश हमारा सनातनियों का, ये इन्वेडर्स की जगह नहीं है, ये औरंगजेब की जगह नहीं है, ही वॉज ए इन्वेडर, ये है शिवाजी की जगह। और यहाँ पर हमारे ऊपर ही केस बनाए जाते हैं और हमारे अगेंस्ट बनाए जाते हैं। और ये करप्ट चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट का जज, ये उनकी फेवर करता है, हमारे नहीं। ये कौन होता है बोलने वाला कि दिवाली पे पटाखे नहीं चलेंगे? हु इज़ ही? अभी क्रिसमस आ रही है, क्या ये बोलेगा मोमबत्ती नहीं जलानी? इससे पोल्यूशन होता है। ये क्रिसमस के ट्रीज़ के बनाने के लिए आप जो पेड़ काट देते हो, क्या इससे एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होता? क्या चंद्रचूड़ बोलेगा अभी कि भाई ये क्रिसमस के ट्रीज़ मत काटा करो, और अपने घर में लगा लेते हो, 2 दिन के बाद फेंक देते हो, इससे पूरा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, पेड़ ही काट दिए? ये नहीं बोलेगा। क्यों? उनसे पैसे लेकर, ये पैसे लेता उनसे और उन्हीं की फेवर में जजमेंट देता है, तो इसलिए उनके खिलाफ कोई भी जजमेंट दे नहीं सकता। ये है गला हुआ सिस्टम जो लिब्रांडो ने हमारे ऊपर थोप दिया, और हमें क्या पाठ पढ़ाया? सेकुलर का। कभी इन्होंने मोमेंट्स को बोला कि आप सेकुलर बनिए? कभी भी नहीं। और मोमेंट्स क्या बोलते हैं? अमेरिका में उनका स्टेटमेंट है कि दीज गोरे हैं, ये इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे, इनके उठा के अमेरिका से बाहर फेंक दो। ये मोमिन जो उनकी वहाँ पे सेनेटर की लेडीज़ हैं, जो शिट कंट्री से, गंदे कंट्री से निकल के वहाँ गई, उनको उन्होंने सर पे बैठाया, आज वो वहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर बैठ गई हैं और वो अमेरिकन्स को बाहर निकाल कर फेंकने की बातें करती है। ये इस्लाम कबूल करो, नहीं तो बाहर निकलो यहाँ से। भारत के अंदर भी जितने मोमिन बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि इनको पता है कि सब जगह से संरक्षण है, अपोजिशन पार्टी से भी, कोर्ट से भी। ये बोलते हैं हमने सनातन को ख़त्म करना है, यहाँ पर हमारी जगह, हमारी कंट्री, और इन्हें यहाँ पर हमें ही बाहर निकालना है। ये है डेमोक्रेसी की देन जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे? दैट मीन्स उन्होंने तो बंदूकें हाथ में रखी हैं, अब हिंदू को भी उठानी पड़ेंगी, क्रिश्चियंस को भी उठानी पड़ेंगी, और इन मोमेंट्स का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट करना पड़ेगा। तरीका क्या है? तरीका है चाइना वाला। क्या वो चाहते हो? लेकिन चाइना वाला सिस्टम आप तब इम्प्लीमेंट कर सकते हो जब डेमोक्रेसी से बाहर आओगे, नहीं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स, इसके चक्कर में आपको फंसा लिया जाता है और आपको कोई भी काम करने देते नहीं हैं। मुझे लगता है कि भारत में एक बार 10-15 साल क्लैनिनेस का काम, जिसको स्वच्छ भारत बोलते हैं, वो करने के लिए आपको डेमोक्रेसी से बाहर निकलना पड़ेगा। इस सिस्टम में बैठकर आप अपने देश को ठीक नहीं कर सकते। मैं इसको बहुत बारीकी से, मैं जब सारे सिस्टम को देखता हूँ, जैसे ये सारे लिब्रांडोस, ये इस्लामिस्ट, ये सब इकट्ठे होकर इन्होंने एकेडमी के ऊपर भी बुक्स भी सारी इन्हीं की बढ़ाइयाँ कि औरंगजेब को हीरो दिखाया गया हमारी बुक्स में। दैट मीन्स इस्लामिस्ट हो गए, लिब्रांडो हो गए, एकेडमी हो गया, जज सिस्टम हो गया, पुलिस होगी, सब में इन्होंने अपने लोगों को फंसा के बैठाया हुआ है। और जितनी NGOs हैं उनका भी सारा यही काम है, कन्वर्जन करते रहो लोकल लोगों का और उन्हीं को गालियाँ निकालते रहो। आप सोच सकते हैं कि होल्ड कितना है। और ये सारे होल्ड को ख़त्म करने के लिए आपको नहीं लगता कि हमें डेमोक्रेसी को एक बार 10-15 साल के लिए साइड पे डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, सारे सिस्टम को साफ करना पड़ेगा। पेस्ट कंट्रोल जो करना वाला है वो पेस्ट कंट्रोल करके सिस्टम को चेंज करके दोबारा से शायद हम डेमोक्रेसी के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो ये सुधार कभी भी हो नहीं सकता इस देश का। भाई वंदे भारत ट्रेन शुरू करी आपने, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, ट्रेन बढ़िया है,
उससे देश की तरक्की हो रही है, उसके ऊपर पत्थर मारे जाते हैं। ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। आप चाइना में करके देखिए, आप रशिया में करके देखिए, और आपको पता लग जाएगा कि पत्थर क्या होता है। आपके जो पूछते हैं वो भी सारी पत्थर के शेप में ही पैदा होंगी। और यही होता है जब आपके पास एक सिस्टम, गला हुआ सिस्टम आप कंटिन्यू करते हो। आपको इसको चेंज करने के लिए मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी सजेशन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डेमोक्रेसी को फॉर सम टाइम मोदी जी को ख़त्म करना पड़ेगा। ये कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। अपनी बुक्स को दोबारा से, सनातन की जो बुक्स थी उसके ऊपर आना पड़ेगा। बिकॉज अदरवाइज हमारी जो सारी हमारा हमने जो स्टडीज़ पढ़ी हैं उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ाई गई, मुसलमान द ग्रेट। और भाई शिवाजी के बारे में बताया? बिल्कुल भी नहीं। सिख गुरुओं के बारे में बताया? ज़ीरो। क्या हमारे सनातन की जो पावर्स थी उसके बारे में बताया? ज़ीरो। हमें पता ही नहीं है। और हमारी बुक्स के अंदर सनातन के ऊपर हंसने वाली चीज़ें लिखी हुई थी, पंडितों के बारे में, सनातन के बारे में। इसलिए हम घृणा करते हैं बचपन से अपने ही रिलीजन के ऊपर। ये मोदी जी ने पिछले 9 साल में आकर दोबारा से हमें एज अ रोल मॉडल दिखाया कि भाई सनातनी क्या होता है, मंदिर क्या होते हैं, रिस्पेक्ट क्या होती है, गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट या कंट्री की रिस्पेक्ट क्या होती है, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसी होती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया जब वो अपनी माता जी को मिलने जाते थे, जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो माथा टेक कर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो बिल्कुल जैसे वहाँ पर नीचे लेट कर वो एक पूजा अर्चना करते हैं। हमने वो चीज़ें देखी हैं कि शर्म इनको आती नहीं है। हमें शर्म आती थी पहले, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बोला यार ये मेरी सनातन की धरती है, मैं यहाँ पर वो चीज़ करूँगा जो मुझे पसंद है, जो मुझे करनी चाहिए। मोहम्मद ने टोपी डालने की कोशिश करी उनके सिर के ऊपर, ये बंदरों वाली, मना कर दिया उन्होंने कि बंदर की टोपी आप रखो, मेरे धर्म में ये अलाउड नहीं है, मैं सनातनी हूँ, सनातनी ही रहूँगा। सो मुझे भी लगता है कि भारत को अब अगर अपनी कंट्री को स्ट्रेंथ करना है, स्ट्रेंथ में लेके आना है, हमें अपने आप को रीपोजिशन करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे अंकल सैम, जैसे वहाँ पर हत्या हो रही है डेमोक्रेसी की, और वो किसको फॉलो कर रहा है? पाकिस्तान को फॉलो कर रहा है। जैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलती है वैसे ही अमेरिका में चलती है। और भारत में तो गिरने का, ऑपोजिशन का कोई लेवल ही नहीं रहा। बुजुर्गों के ऊपर जैसे ये मिमिक्रीज कर रहे हैं, क्या ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है? क्या ये सनातन का सिस्टम है? अगर ये है तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें अपना सनातन वापस चाहिए। उसके लिए वील हैव टू गो बैक टू दी ओल्ड सिस्टम्स जो सनातन में चलते थे। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? यू हैव टू शेयर विद मी, बिकॉज दिस इज़ अ वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और हमारे फ्यूचर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.